जेपी कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी छात्र छात्राएं आज सीखेंगे वर्ग। किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो आज आप कंपटीशन क्लासेस में परंपरागत विधि से हटके शॉर्टकट ट्रिक से आप वर्ग निकालना सीखेंगे। अगर हम जानना चाहे वर्ग किसे कहते हैं तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। चलिए जैसे जैसे आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं इस टाइप से, जैसे में आप देखिए कैसे हम लोग गुणा करके प्राप्त करेंगे। एक संख्या हम चुन लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए 3 का वर्ग करना है, किसका 3 का वर्ग करना है, तो क्या करेंगे 3 को 3 से गुणा कर दे और हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर 9। 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा। इसी तरीके से आप दूसरी संख्या चुनिए, क्या होगा 5। 5 का अगर आपको वर्ग करना है तो क्या आएगा 5 गुणे 5 यानी आपका आएगा क्या 25। 5 गुणे 5 बराबर 25। इसी तरीके से एक और संख्या आप ले सकते हैं उदाहरण के लिए 7। अगर 7 का वर्ग आप जानना चाहें क्या करेंगे 7 का आप 7 से गुणा कर दें, क्या आएगा 7 49। कितना आएगा 49। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने में हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे जिनके अंत में शून्य हो। तो देखिए आप किस तरीके से इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 लिया और इसका वर्ग करना चाहा तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। क्या कीजिएगा 0 को 2 बार लिख दीजिएगा। यहाँ 1 बार है यानी 0 की संख्या दुगुना कर दीजिए तो कितने जीरो हो गए 2 जीरो हो गए। और 1 का आप वर्ग कर दीजिए यानी क्या आएगा 1। इसी तरीके से जैसे आप 20 का अगर आप वर्ग करना चाहें तो क्या आएगा 0 की संख्या आप दुगुना कर दे तो कितना होगा 2 जीरो कर दीजिए और 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा 2 का वर्ग 4। इसी तरीके जैसे आप 70 का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो 70 चुन लीजिए। 70 का वर्ग करने के लिए आप क्या करें 0 की संख्या को 2 बार लिख दें यानी 0 को 2 बार लिख दें तो 0 2 बार लिख दीजिए 1 और 1 2 शून्य हो गए। और 7 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा 7 का वर्ग 49। तो 70 का वर्ग कितना है 4900। इसी तरीके से आप क्या कर दीजिए एक और संख्या दे दीजिए। मान लीजिए हम 90 का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो 90 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करें 0 जितना है उसका दूना लिख दें यानी 2 शून्य लिख दें। अगर 1 शून्य है तो कितना लिख दिया हम लोगों ने वर्ग करने के लिए 2 शून्य लिख दिया। और फिर इस संख्या का वर्ग कर दें, कितना होगा 9 का वर्ग होता है 81 क्योंकि 9 गुणे 9 कितना होगा 81। अब हम 11 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान से देखिए, बड़ी आसान, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या चुना 13 और इसका वर्ग जानना चाहा है तो कितनी आसानी से आप जान पाएंगे। इस इकाई वाली संख्या का वर्ग कीजिए। 3 का वर्ग क्या होगा 9 और इसका आप दूना कर दीजिए इकाई वाली संख्या का 3 गुना 6 और इस वाली संख्या को आप वैसे ही उतार दें, कितना है 169। इसी तरीके से आप एक संख्या ले लीजिए 16। अगर इसका आप वर्ग करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। 6 का वर्ग क्या होगा 36 और फिर क्या करेंगे इसका आप दूना करेंगे 6 दूनी 12 और 3 इसमें जोड़ देंगे, हासिल जो आया था 36 का
12 और 3 15। अब हासिल कितना है? एक इसमें जोड़ दीजिए, एक एक 2। अब हम एक संख्या और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 17 दिया है, तो 17 का अगर हमने वर्ग जानना चाहा है तो क्या करें? इकाई वाली संख्या यानी 7 का हम वर्ग कर दें, कितना होगा? 7 का वर्ग होगा 49। हासिल कितना आएगा? 4। अब 7 का आप क्या करें? दूना कर दें 14 और उसमें जोड़ दें 4। 14 और 4 18। अब कितना हासिल आया? 1। एक इसमें जोड़ दीजिए, एक एक 2। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो 11 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप निकाल पाएंगे बड़ी ही आसान ट्रिक से। अब हम दूसरी शॉर्टकट विधि से 21 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना सीखेंगे। तो इस शॉर्टकट ट्रिक में आपको कोई एक संख्या चुन लेना है। आप समझिए बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, मौखिक कर लेंगे। मान लीजिए हमने संख्या चुन लिया है 23 और इसका वर्ग जानना चाहा है, तो हम क्या करेंगे? 25 एक संख्या इसके निकट दे देंगे। तो 25 जो है वो 23 से कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है। तो अगर हम कम देखें तो 23 जो है 25 से 2 कम है। तो आप इसको क्या कर दीजिए? 23 को 2300 लिखिए और जितना कम है उतना आप घटा दीजिए। तो कितना कम है? 2 कम है, तो आप 200 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आएगा? 2100। कितना आएगा? 2100। अब आप इसको क्या करें? इस 2100 को 4 से भाग दे दें। तो ये भाग दे दीजिए आप लोग, क्या आएगा? 4 से अगर आप भाग देंगे तो 4 पंचे 20, बचा कितना? 1 और 0। 4 दूना 8। अब घटा दीजिए, कितना आएगा? 2 और यहाँ से 0 उतार दीजिए, कितना आएगा? 4 पंचे 20। इस तरीके से ये कट गया आपका। तो भागफल कितना आया? 525। अब जितना कम है 25 में से, तो ये 23 25 से 2 कम है, उसका आप 2 का वर्ग करके इसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब 5 में 4 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 9 और 2 और 5। तो 23 का वर्ग हमने ज्ञात किया 529। अब हम अगला अंक चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने 26 का वर्ग ज्ञात करना चाहा, तो 26 का वर्ग करना है हमें। तो 26 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करें? 25 से कितना ज़्यादा है? 1। तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो चलिए 27 का हम वर्ग, 27 को 4 से भाग दे दें 2700 को 26 का वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो 4 से भाग दीजिए, 4 छन 24 और इसमें से इसको घटाइए, क्या आएगा? 3 और क्या आएगा? 0। 4 सते 28, यानी आप यहाँ लिख दें 28 और फिर घटाए, क्या आएगा? 2 और फिर उतार दे 0, फिर भाग दे 4 पंचे 20। तो इस तरीके से आ गया 675। अब ये ज्यादा कितना है? 25 से 1। तो 1 का वर्ग इसमें जोड़ दीजिए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? 5 में 1 जोड़े 6, 7 6। कितना आया? 26 का वर्ग 676। एक संख्या और आप लोग चुन लीजिए, कोई 29। इस बार हम लोग इस 29 का वर्ग आसानी से पता कर लेंगे। जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि हम लोग मौखिक ही ज्ञात करेंगे। तो 29 हम लोगों ने चुना है, तो 25 से कितना ज़्यादा है? 4।
अब आप क्या करें, इसको 29 का वर्ग ज्ञात करने के लिए तो 4 इसमें जोड़ दें 29 में, तो 29 4 33। अब 3300 को आप 4 से भाग दें तो 100 को अगर 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अब 33 और बाकी बचा 32, 8 चौक 32, तो इस तरीके से आपका क्या आएगा 825। और ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 25 से, तो 4 का वर्ग कर दें कितना आएगा 16। अब 825 में जब 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 841। इस तरीके से आप इसे मौखिक भी हल कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि 20 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना कितना आसान है। हम लोग 31 से 40 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना देखेंगे। तो चलिए हम लोग कोई एक संख्या दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 32 लिया है, तो इस बार हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र हमारा क्या है, आप लोग बहुत ही परिचित होंगे इस सूत्र से। जैसे a + b का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग + 2ab + b वर्ग। इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें 2 संख्याएं हैं, इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, आगे वाली संख्या a आपकी हो जाएगी 3 और ये पीछे वाली यानी इकाई का अंक आपका हो जाएगा 2। अब इस संख्या को यहाँ आप रख के आसानी से पता कर सकते हैं। तो हम लोग पीछे से ही इसमें हल करेंगे। तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, क्या होगा 4। उसके बाद क्या है 2ab और यहाँ प्लस लगा है तो आप जोड़ देंगे। चलिए करके जोड़ेंगे हम लोग। 2 फार्मूले का है और 2 b का है, तो 2 दूना 4 और एक की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 12। 12 की हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 हासिल आए। अब इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे 3 का यानी a वर्ग, 3 3 का 9 और 1 जोड़ देंगे 10। और कोई संख्या लेते हैं और उसका वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। 35 ले लिया हम लोगों ने और इसका वर्ग ज्ञात करना चाहा तो क्या आएगा, इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। 5 का वर्ग क्या होगा 25, 25 के 5 लिख देंगे, हासिल क्या आएगा 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे यानी ए बी, 3 5 15 और फिर क्या करेंगे दूना कर देंगे, 15 दूना 30 और हासिल वाला 2 32। अब हासिल कितना आया 3। अब इस संख्या का वर्ग करेंगे यानी ए वर्ग, 3 3 का 9 और उसमें 3 जोड़ देंगे, 9 3 12। इस तरीके से 35 का वर्ग आया आपका 1225। और एक संख्या सुन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने 38 ले लिया और इसका वर्ग जानना चाहा तो ये भी आप मौखिक ही कर पाएंगे आसानी से। 8 का वर्ग करें कितना होगा, 8 का वर्ग 64। फिर इसको इससे गुणा कर दे, 8 3 24 और 24 दूना 48। हासिल आपका क्या आया था 6, 48 और 6 54। हासिल कितना आया 5। अब ए वर्ग कर दे यानी 3 3 का 9 और इसमें 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 14, 9 5 14। तो इस तरीके से 38 का वर्ग आया 1444। अब आप लोग 41 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। बहुत ही अमेजिंग सिस्टम से, बहुत आकर्षक। यहाँ आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये नियम आप 41 से 60 तक की संख्याओं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक संख्या चुना 43 और इसका वर्ग जानना चाहा, तो बड़ा ही आसान तरीका है। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, बहुत ही आसान। यहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 43 आप 2 संख्या चुन लीजिए, एक 50 और एक 25। इस तरीके से अब आप देखिए 50 यानी 43 जो है 50 से कितना कम है
7 कम है, क्योंकि 43 में 7 जोड़े 50 हो जाता है। आप उस 7 को इस 25 से घटा दीजिए। 25 में से 7 घटा दे, कितना आएगा? 18। घटाने पे जो आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। तो जितना कम है उसका पहले आप वर्ग करें। तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49। क्या होगा? 49। और ये 18 ऐसे ही लिख दे। बड़ा ही आसान काम हो गया आपका, कि आप मौखिक कर सकते हैं। कितना आया? 1849। इसी तरीके से आप एक संख्या और ले लें, जैसे 46 ले लें, और इसका वर्ग अगर आप करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, 46 50 से कितना कम है? 4। तो आप 25 में से क्या करें? 4 घटा दें। तो 25 में से 4 गया, कितना आएगा? 21। वह 21 आप यहाँ लिख दें और 4 का वर्ग कर दें। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। तो कितना आया? 2116। इसी तरीके से आप 48 का वर्ग अगर जानना चाहें, कितना ही आसान है आपके लिए, देख लीजिए। 48 जो है वो 50 से कितना कम है? 2। तो 2 का वर्ग करें, कितना आएगा? 4। तो 4 को क्या लिखेंगे? 04। और 25 में से 2 घटा दें, कितना आएगा? 25 में से 2 गया, 23 आएगा। अब हम 51 से 60 तक की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आश्चर्यजनक। आप देख लीजिए कितना ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है आपका ये। मान लीजिए हमने एक संख्या चुन लिया 53। कौन सी संख्या? 53। और इसका स्क्वायर जानना चाहा। देखिए करेंगे क्या, इस 3 का हम वर्ग कर देंगे। कितना होगा? 9। दो संख्या 2 अंकों की है, इसलिए 09 आप लिखेंगे। और इस संख्या का भी वर्ग करें। 5 का वर्ग 25 और 3 इसमें जोड़ दें, क्या आएगा? 25 और 3 28। इस तरीके से आपका 9 से बन रहा है 2809। अगली संख्या चुन लीजिए, कोई एक हम लोग देते हैं। यदि हम लोगों ने दे दिया इस बार 57। तो 57 का अगर हमें वर्ग करना है तो क्या करेंगे? इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे 7 का। 7 का वर्ग क्या होगा? 49। 49। और फिर इस संख्या का वर्ग करेंगे 5 का। तो 5 का वर्ग होता है 25 और उसमें 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 25 7 32। एक और संख्या देख लें। मान लीजिए आपने दे दिया 59 और 59 का वर्ग जानना चाहा, ये भी आपका मौखिक हो जाएगा। 9 9 81, यानी 9 का वर्ग क्या होगा? 81। और 5 का वर्ग करें, 5 का वर्ग 25 और उसमें 9 जोड़ दें, 25 और 9 34। इस तरीके से कितना क्या आया? 3481। अब हम 61 से 70 तक की संख्याओं का वर्ग विकर्ण विधि से ज्ञात करेंगे। 61 से 70 तक की जो संख्या होगी उसका वर्ग हम लोग विकर्ण विधि से ज्ञात करेंगे। बहुत ही रुचिकर होगा ये आपके लिए। इस विधि का उपयोग कर आप 2 और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक नंबर हम लोग चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 63 का वर्ग जानना चाहा है, तो आप बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे इस विधि से भी। आप थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है आपके लिए। आप क्या कीजिए, यहाँ लिख दीजिए 6 और यहाँ लिख दीजिए 3। इस तरीके से ऊपर आप लिखिए 6 और इस साइड में लिखिए 3। अब आप क्या करें, इस संख्या का इस संख्या से गुणा कर दें। 6 6 36, तो 3 यहाँ लिखें और 6 यहाँ पे लिख दें। अब आप क्या करें, इसका इससे गुणा कर दें, तो 3 6 18, तो 1 यहाँ लिख दें, 8 यहाँ लिख दें।
और फिर क्या करें, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करें और लिखें 6 तिरिक 18, इसको इससे गुणा करेंगे और लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6 तिरिक 18, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करें क्या आएगा 9, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 0 9। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप जोड़ना शुरू करेंगे, इस वाली लाइन में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, और फिर इसको जोड़ दीजिए, 8 में 0 जोड़े तो 8 ही आएगा, 8 और जोड़ दें कितना आएगा 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 और 6 7, 1 8, और इसको आप ऐसे ही लिख रहे 3। अब क्या करें, इनको आप जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। पहले क्या लिखेंगे 9, चलिए 9 लिख देते हैं। फिर कौन सा अंक है आपका 16, तो आप क्या करें, एक अंक छोड़ के लिखिएगा। फिर यहाँ क्या है 8 लिख दीजिए, और फिर क्या है 3 हम लोग लिख देते हैं और जोड़ देते हैं इसको, क्या आएगा 9 6 8 और 1 9 और 3, कितना आएगा 3969। 6 9। इस तरीके से आपका 63 का वर्ग आया 3969। अब हम एक अगली संख्या चुनेंगे जिसका वर्ग जानना चाहेंगे। वो संख्या आप मान लीजिए आपने 68 का वर्ग विकर्ण विधि से जानना चाहा है, तो आप क्या करें, 68 का वर्ग ज्ञात करने के लिए इस तरीके का एक वर्ग बना दीजिएगा। अगर संख्या 2 अंकों की है तो इसमें 2 कॉलम कीजिएगा, आसानी से ऐसे लिख दीजिएगा। अब आप करेंगे क्या, इस अंक को इस अंक से गुणा करेंगे तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, और उसको ऐसे लिख देंगे 3 और 6। अब चलिए अगले बार आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दें, तो 6 को 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा 48। तो 48 में 4 यहाँ लिखेंगे, 8 आप लिखेंगे यहाँ पे। अब आप क्या करें, इस अंक का फिर इस अंक से गुणा करें, तो 6 8 8 संग 48, यानी आपका क्या हो जाएगा 4 और 8। फिर आप क्या करें, 8 को 8 से गुणा करके लिख दें, 8 को 8 से गुणा करें क्या आएगा 64। तो यहाँ आप 6 लिखें और यहाँ 4। इस तरीके से आप इसे जोड़ दें, इधर से ही जोड़ना शुरू करते हैं, क्या आएगा 4, इससे जोड़ दें 8 और 6 14 और 8 22। फिर आप इसको जोड़ दें 4 और 6 10 और 4 14। तो यहाँ आप 14 लिख दें, और यहाँ कितना है 3। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए 4 लिखें, 22 लिख दें, फिर क्या लिखेंगे 14 और फिर 3। अब इसको आप लोग जोड़िए आसानी से, 4 2 6 और 3 1 4। इस तरीके से 68 का वर्ग क्या निकल के आया है 4624। 68 का वर्ग कितना होगा 4624। अब हम 71 से 80 तक के बीच की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से। इस विधि को आप मौके पे कर पाएंगे। लगभग सारी ट्रिक्स अगर आप अभ्यास में लाए
तो मौखिक ही हल करेंगे। तो 71 से 80 तक। वैसे इस ट्रिक का आप 11 से 100 तक की संख्याओं के लिए आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से। मान लीजिए आपने एक संख्या चुन लिया 74 और इसका वर्ग जानना चाहा, तो इसके लिए आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसका वर्ग। आप ये देखिए कि 74 क्या है, 70 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ आप 74 लिखें और जितना ज़्यादा है यहाँ लिख दें। तो कितना ज़्यादा है 4, और फिर 74 लिखें और फिर देखें कितना ज़्यादा है 4। इस तरीके से अब आप इसे सॉल्व करें। 4 गुणे 4 कर दें, कितना आएगा 16। अब आप देखें 70 में कितने गुणक है 10 के, तो 10 को 7 बार अगर आप पहाड़ा पढ़े तो 10 सते 70 यानी 7 है। तो 74 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 78। अब 78 को आप 7 से गुणा कर दें। 78 को आप 7 से मौखिक भी कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। 8 सते 56 और फिर क्या 7 गुणे 7 यानी 49। वहाँ से जो 5 आया था 56 का, तो 49 और 5 54। इस तरीके से अब आप इसे जोड़ दें। तो यहाँ आप जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। कहेगा अब ये इसमें जुड़ जाएगा 6 7 और फिर क्या है 54 को ऐसे ही उतार दें। इस तरीके से 74 का वर्ग आपका क्या आया, 74 का वर्ग आया 5476। अब हम अगली संख्या चुनते हैं 78। 78 का अगर आप वर्ग करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे इस ट्रिक का इस्तेमाल कर। 78 क्या है 80 से कितना कम है 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 78 और यहाँ ये 2 कम है तो ऋण 2 लिख देंगे और फिर 78 लिखेंगे और फिर ऋण 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे। 2 गुणे 2 यानी कितना होगा 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, ये इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 78 में से 2 गया क्या है 76। अब 76 को 8 से हमको गुणा करना है, तो 76 को 8 से गुणा करते हम लोग मौखिक भी कर सकते हैं, इतना तो कर ही देंगे, कंपटीशन क्लासेस में है। तो कितने गुणक है 80 में 10 के 8, 10 अठे 80, तो 8 से गुणा कर दे 76 को, तो 6 अठे 48, हासिल कितना आया 4 और फिर 8 सते 56 और 4 हासिल वाला जोड़ दे कितना आया 60। अब लिख दीजिए आप आसानी से कितना आ जाएगा 60 और 84 यानी 6084। इस तरीके से 78 का वर्ग कितना है 6084। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से वर्क कर पाएंगे। अब हम 81 से 100 तक की संख्याओं का वर्क करना सीखेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से। 81 से 100 तक यानी 100 तक की संख्या जो होगी उसका आप वर्ग निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या चुना है 85 और इसका वर्ग जानना चाहा है, तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है आपके पास। अब ये हम देखेंगे 85 100 से कितना कम है, तो अगर 100 में से 85 घटा दें तो कितना आएगा 15। जितना कम है उसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो 15 का वर्ग क्या होता है 225। 225 में हम लोग क्या करेंगे 5 लिख देंगे और फिर हासिल ले लेंगे 12 है। और फिर क्या करें इसमें से इसको घटा दें। 85 जितना कम है उतना और कम कर दें, तो 85 में से 15 गया कितना आएगा 70।
और यहाँ क्या है आपका 225 है, तो 225 में आपने क्या लिखा 25, और जो 70 है तो यहाँ हासिल आपका 2 आया 225 में, क्योंकि संख्या 2 अंकों की है, तो 70 और 2 72। इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक अगला उदाहरण आप दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने संख्या चुना 88 और इसका वर्ग करना चाहा है, बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। क्या करें, 100 में से 88 को घटाएं, कितना आएगा, 100 में से 88 अगर घटाएंगे तो 12 आएगा। अब आप क्या करेंगे, जितना कम है उसका आप वर्ग कर देंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 144 में आप क्या लिखे 44, और हासिल कितना आएगा 1। अब आप क्या करें, 88 में से 12 घटा दें, कितना आएगा 76, तो हासिल वाला 1 जोड़ दें, कितना आएगा 77। इस तरीके से आपका निकल के आ गया है 77 44, यानी 7744। एक और संख्या आप लोग चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने चुना 92 और इसका वर्ग करना चाहा है, तो 92 का वर्ग करने के लिए आप क्या करें, इसको 100 में से घटाएं, यानी 100 में से 92 घटाएं, क्या आएगा 8। 8 का वर्ग कर दे, कितना होगा 64, और जितना कम है उतना 92 में से घटा दे, तो कितना कम है 100 से 92, 8। तो 92 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा 84। इसी तरीके से एक और संख्या आप चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने चुना 96। अब 96 जो है ये 100 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग कर दे, कितना आएगा 16, और 96 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो 96 में से 4 घटाएंगे आएगा 92। तो इस तरीके से 96 का वर्ग कितना आ रहा है आपका 9216, यानी 9216। इस तरीके से आपने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लिया है। वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। इससे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम आपको कई शॉर्टकट ट्रिकों के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।